महाभारत में आखिर कौन थे वे 5 योद्धा जिन्हें महाभारत युद्ध में छल से मारा गया था। वैसे तो महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था, लेकिन इस महायुद्ध में कोई भी कौरव व पांडव पक्ष छल करने से पीछे नहीं हटा था। महाभारत में अभिमन्यु का वध भी सभी कौरव योद्धा मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते थे। आखिर वे कौन योद्धा थे जिन्हें महाभारत युद्ध में छल से मारा गया था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौरव और पांडव पक्ष के सबसे बुजुर्ग और पराक्रमी योद्धा थे। जब भीष्म पितामह कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तब भीष्म पितामह पांडव सेना पर भारी विध्वंस मचा रहे थे, जिसके कारण पांडव सेना को भारी क्षति पहुंच रही थी। भीष्म पितामह वो योद्धा थे जिनके पराक्रम के कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो गए थे। अंततः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छलपूर्वक युद्ध में श्रीकंडी को भीष्म पितामह के सामने लाया गया, जिसके कारण भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। मौका देखते ही सारे पांडव योद्धा ने भीष्म पितामह को अस्त्रों से छन्नी कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह को छलपूर्वक मारा गया। द्रोणाचार्य। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी महाभारत के पराक्रमी योद्धा थे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र चलाना द्रोणाचार्य ने सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने और वे युद्ध रणनीति के द्वारा पांडव पक्ष को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र होते थे, तब तक पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा उन्हें मार नहीं सकता था। इस तरह द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया। और जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अंत में धीमे स्वर में हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य जो अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यंत प्रेम करते थे, उसी समय अपने शस्त्रों का त्याग कर दिए। तब दृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अभिमन्यु। अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बेहद पराक्रमी योद्धा थे। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। अभिमन्यु ने महज 16 वर्ष की उम्र में महाभारत युद्ध में भाग लिया था। द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह बनाया था, तब पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ही थे जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना और बाहर निकलना ज्ञात था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश किया। अभिमन्यु जैसे जैसे चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे थे, तब एक से बढ़कर एक योद्धा का सामना अभिमन्यु से हो रहा था, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। तब सारे महाभारती योद्धा एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को छलपूर्वक अभिमन्यु का वध कर देते हैं, जो कि नियम विरुद्ध था। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था। कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने जीवन में सदा दान पुण्य किया और सदा अपने वचनों का मान रखा, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण के साथ हमेशा ही छल किया गया। सूर्यपुत्र कर्ण के पास कवच कुंडल थे, जिससे किसी भी शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, जिसके कारण सूर्यपुत्र कर्ण को युद्ध में हराना असंभव था। इसलिए छल पूर्वक भगवान इंद्र ने कर्ण से दान के रूप में कवच कुंडल ले लिए। इतना ही नहीं, जब कर्ण का रथ का पहिया धरती पर धंस गया था, तब कर्ण अपना पहिया निकालने लगे थे। तब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को छल पूर्वक अंजलि अस्त्र से मार दिया। कर्ण की तरह वृषवा को भी अर्जुन ने छल से मारा। युद्ध के दौरान वृषवा और सात्विकी का युद्ध चल रहा था। वृषवा ने सात्विकी के रथ को तोड़ दिया था। तब अर्जुन ने पीछे से अपने बाणों से वृषवा के धड़ और दोनों हाथ अलग कर दिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।